हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आज ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग डालूंगी। और ट्विन फ्लेम क्या होता है, इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ। ट्विन फ्लेम एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं। ये बहुत ही स्पेशल और रेयर कनेक्शन होता है। और मैक्सिमम केसेस में ऐसा रहता है कि इन लोगों की जर्नी बहुत ही टफ रहती है। ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो कोई भी उनका यूनियन इतना आसान नहीं रहता है, चैलेंजेस रहते हैं वहाँ पे। बट अगर उन दोनों का कुछ पर्पस है तो उनका यूनियन डेफिनेटली होना होता है इसी लाइफ में या किसी लाइफ में। अगर वो दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा करके आए हैं कि जहाँ पे उन दोनों को मिल के कुछ काम करना है, तो उनका यूनियन होना ही होता है। और वो होता ही है। पता नहीं मैं इतना वॉर्मलिंग क्यों कर रही हूँ आज, बट ऐसे एनर्जी क्यों मैं निकाल रही हूँ कि बहुत कम ऐसे पैर रहते हैं कि जिनका यूनियन होता है। मैक्सिमम लोगों का यूनियन होता है, बट इतना डिले होता है, इतने डिफ़िकल्टीज आते हैं, इतने ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो कोई कोई जर्नी को गिव अप कर देता है बीच में, जर्नी से मूव ऑन कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करके भी आते हैं तो उन दोनों का मिलन नहीं होता, क्योंकि किसी एक ने गिव अप कर दिया होता है। जहाँ के मैंने बोला कि ट्विन फ्लेम जर्नी ये कोई फैंटेसी जर्नी नहीं है। ये कनेक्शन बहुत ही मैग्नेटिक है, अट्रैक्टिव है, पैशनेट है, बट उतना ही डिफ़िकल्ट है, उतना ही ऑब्स्टेकल्स है। यहाँ पे आपके खुद के रिलेटिव्स इस जर्नी के खिलाफ हो सकते हैं, रिलीजन फैक्टर हो सकते हैं, कोई ऐसा अमीरी गरीबी वाला फैक्टर, रिलीजन वाला फैक्टर, कोई डिस्टेंस में है, कोई ऑलरेडी मैरिड है। ऐसे कई कई सारे इश्यूज रहते हैं इस जर्नी में, जहाँ पे आपको इन ऑब्स्टेकल्स का सामना करके अपने कनेक्शन को सेफ एंड सिक्योर करना पड़ता है। और गाइज, ये किसी एक और दो रीडिंग पे नहीं पता चलता कि आप कौन सी जर्नी पे हैं। बट अगर फिर भी आप यूट्यूब पे गूगल कर लेना कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के क्या सिम्टम्स होते हैं, जहाँ से आप, और अगर आपने कहीं से रीडिंग ली है और आपको कन्फर्मली पता है आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अदरवाइज आपको फील होता है कि आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम में, तो आप देख सकते हैं। बट आज की ये रीडिंग है, मैं देखूंगी कि अगर आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपके मस्कुलाइन जो डिवाइन, जो दो पार्ट मैंने बोला, सोल के दो पार्ट, एक डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन होते हैं। तो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्या है अभी इसी वक्त आपको लेके, ये देखेंगे। उनकी नेक्स्ट एनर्जी क्या है आपके लिए, ये भी देखेंगे। मैं सोल जर्नी पे भी एक रीडिंग डालूंगी गाइस कि किस सोल जर्नी पे आप हो, क्या कॉन्टैक्ट आपका है, आपको कहाँ काम करना चाहिए, इस पे भी मैं एक रीडिंग निकालूंगी। ये फिलहाल टाइम की दिक्कत चल रही है मेरी। न्यू बिगिनिंग, आर्कएंजल जेरेनियल, starting new life, finding your purpose of forgiving and compassionate review of the past। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके मस्कुलिन को भाई गाइडेंस तो मिल चुकी है, वो भी सर्च कर रहे हैं अपनी सोल जर्नी। कहीं ना कहीं से उनको इस चीज़ की नॉलेज हो चुकी है कि वो किसी स्पेशल जर्नी पे है, आपसे जुड़ने का कुछ मतलब है। और वो पास्ट को खंगाल रहे हैं, पास्ट लाइफ को खंगाल रहे हैं अपने ओर से, जहाँ तक उनको पॉसिबल होता है। और कोई स्पिरिचुअली होता है ऐसा नहीं है, बट अपने ओर से वो जानने की, खोजने की कोशिश कर रहे हैं। Eight of Raphael, there is something better waiting for you. Do what you know is right for you. A spiritual quest। मुझे लगता है आप दोनों में शायद कोई सेपरेशन मोड चल रहा था या फिर अभी भी है, और ये पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, या तो आपसे बातें नहीं हो रही है, आपसे डिटैचमेंट हो चुका है इस पर्सन का, और इन्होंने काफ़ी समय से दूरियां बना ली थी। बट अब ये पर्सन ना सर्च कर रहे हैं, अपनी लाइफ सर्च कर रहे हैं
जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों आए हैं, इनकी जर्नी का क्या पर्पस है और कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, फिर से रिव्यू कर रहे हैं अपना पास्ट। ये आपके साथ भी पास्ट हो सकता है, किसी किसी के लिए हो सकता है पास्ट लाइफ भी खंगाल रहे हैं। और जानने की काफ़ी हद तक ये मोड पे आ रही है, ट्रैक पे आ रही है गाइस, आपसे दूर होके। नाइट ऑफ माइकल, strong, committed, intellectual and diligent. Time to move quickly, choose logic over emotions, sudden changes. इमोशनल विड्रॉ यहाँ से इन्होंने कर ही लिया है, लॉजिकल प्रैक्टिकल ये बन चुके हैं और अब ये ना बिल्कुल क्विकली एक्शन लेना चाहते हैं। लॉजिकल हो चुके हैं ये पर्सन, पहले बहुत ज़्यादा इमोशन थे, उनको इमोशन ओवर शेडो करती है हमेशा पर्सन को। तो ये इन्होंने इमोशनल विड्रॉ तो कर ही लिया है और अब ये लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं। अपनी डायरेक्शन इन्होंने चॉइस कर ली है कि इनको किस डायरेक्शन से जाना है। इंटेलेक्ट भी हो सकता है, किसी को विजडम मिल चुके हैं। टेन ऑफ माइकल, सिचुएशन हैज एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर हैप्पीनेस विल नाउ फॉलो, पुट द पास्ट बिहाइंड यू। देखिए ये पास्ट आपका बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, इतना पेनफुल था, इस रिलेशनशिप का लगभग एंड हो चुका था, ये पर्सन आपको छोड़ के जा चुके थे, आप दोनों में सेपरेशन है, अभी भी हो शायद, दूरियां है, बातें नहीं हो रही, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है। बट अब ये पर्सन की जैसे अवेकनिंग हो चुकी है, कोई डिवाइन गाइडेंस इस पर्सन को मिल रहा है, एंजेलिक ब्लेसिंग इस पर्सन को मिल चुकी है। ये पर्सन सोचने में लगे हैं, खंगालने में लगे हैं कि क्या इस पर्सन के साथ इससे क्यों हुआ, क्योंकि जब इस मोड पे हम लोग आ जाते हैं तो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ। और जब हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ, तब एक जर्नी की स्टार्ट होती है माइंड में, इंटेलेक्चुअल में, सोच में, थॉट प्रोसेस में कि क्यों हुआ। फिर जैसे जैसे हम लोग डीप में जाते हैं, डिटेल में जाते हैं, एक अवेकनिंग जैसा होता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है मन में और उसको सोचने के लिए, उसका आंसर जानने के लिए जैसे जैसे डीपली जाते हैं तो हम लोग जान पाते हैं कि जर्नी क्या है, पर्पस क्या है, आपके साथ क्यों हुआ, क्यों आप लोग मिले, कहाँ गलती थी, क्या करना था, कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या था। शायद ये पर्सन इस एनर्जी में अब आ चुके हैं, नहीं तो बहुत जल्द आ जाएंगे। लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं। जिस पेनफुल एनर्जी में इस रिलेशनशिप का एंड हो चुका था, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये पेनफुल सिचुएशन अब एंड हो जाएंगी, आपके लाइफ में फाइनली हैप्पीनेस आ जाएंगी, अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी। ये पेनफुल साइकिल लगभग ख़त्म हो चुका है, जो पास्ट था आपका हेवी वो ख़त्म हो चुका है, हो सकता है किसी को ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और पर्सन मिलने भी आ गए हैं। आर्केंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आर्केंजल माइकल, आर्केंजल रफाइल, यहाँ पे अगेन आर्केंजल माइकल। An exciting new challenge, you have what it takes to succeed. Review contracts or document very thoroughly. यहाँ पे देखिए अगेन सोल कॉन्ट्रैक्ट की भी बात हो रही है और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपके पर्सन ना शायद अब आ चुके हैं न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की एनर्जी में, आपके पर्सन आ चुके हैं। बट यहाँ पे और सक्सेस भी होते हुए दिख रहे हैं। बस जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको, सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है, उसको भी रिव्यू कर रहे हैं, एक एक कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके पर्सन को ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहे, बट अगर आप कांटेक्ट में है तो बता देना, नहीं तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। बट यहाँ पे उनको ये हेल्प मिल रही है, ये पर्सन आ चुका है, एनालिटिक भी हो चुके हैं और एक भरोसा रखने की एनर्जी इस पर्सन में आ चुकी है। अब ये पर्सन हो सकता है डिवाइन, कॉन्ट्रैक्ट, कनेक्शंस, इन चीज़ों पे धीरे धीरे करके ट्रस्ट कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, जैसे अवेकनिंग जैसा कुछ हो चुका है इस पर्सन का।
9 ऑफ माइकल। देखिए करंटली मैं जब भी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी निकाल रही हूँ ना, तो ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हेवी है। वो देख आपके पास में आप दोनों से सेपरेशन से ही ये चीज़ें हुई है। जैसे आप इनसे दूर हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं या आपसे दूर गए हैं, वहीं से एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, रात को ना सोना, चीज़ें बिल्कुल ही पेनफुल लगना, जिस तरीके से इनके साथ वही धोखे हुए हैं, वही चीटिंग हुई है, वही गलत सलत हुआ है। तो अब ये पर्सन है हेवी एनर्जी में, बट ये हेवी एनर्जी वो अक्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि जानने की जैसे जैसे ये पर्सन सैड होते हैं, सॉरो होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और उनको विजडम मिलती भी है, उनको एंजल से हेल्प मिलती भी है, उनको वो नॉलेज मिल भी रही है। यहाँ पे अगेन की रिलीज फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट, गिल्ट और वरी टू योर एंजल्स। उनको तो गिल्ट तो हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है, क्योंकि गलत इन्होंने आपके साथ किया है, ये छोड़ के गए थे आपको, और इस चीज़ का गिल्ट अब इस पर्सन को हो रहा है। अगर ऐसे भी कनेक्ट करके देखते हैं ना, तब भी ये एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। अगेन एस ऑफ माइकल। आर्कएंजल माइकल बहुत हेल्प कर रहे हैं गाइस आपके डिवाइन मस्कुलिन को। तो देखिए माइकल का तो जरिया भी ये रहता है कि यस आपको पेन तो आपको लेना पड़ता है, आप पेन लेंगे तभी आप जान पाएंगे कि आपने सामने वालों को क्या दिया है, और यही चीज़ आपके मस्कुलिन के साथ भी हो रही है। यहाँ पे भी आप कनेक्ट करेंगे, मैंने बोला ना ऐसे भी कनेक्ट होता है। जैसे लॉजिकल हो गए, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, एक्शन के लिए सडनली एक्शन के लिए एक ये पर्सन बोलते ना कि तैयार हो चुके हैं और एक नई स्टार्ट कर भी दी है। वंडरफुल न्यू आइडिया। यहाँ पे टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन। जैसे ही लॉजिकल हो गए हैं, इमोशन को ओवर शेडो करके और सडन चेंजेस के लिए ये पर्सन निकल चुके हैं और स्टार्ट कर दी है, वैसे ही वंडरफुल न्यू आइडिया इस पर्सन के लाइफ में आ चुके हैं। और अब ये पर्सन क्लियर अप कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, आपको कंप्लीटली क्लैरिटी देंगे कि क्या हुआ था, क्या होने वाला था इस पर्सन के साथ, और किस तरह से चीज़ें सारे के सारे माइकल के कार्ड आए हैं। क्या ही बोलो, बस एक ही रफाइल आए बेचारे। अगेन माइकल, क्वीन ऑफ माइकल, ब्रिलियंट, सेल्फ रिलायंट, इंसाइटफुल, ह्यूमनलिस्ट। वैल्यू देंगे, रिस्पेक्ट देंगे ये पर्सन। अब आपको उस एनर्जी में ये पर्सन आ चुके हैं, क्योंकि अब वो उनको एग्जैक्टली पता चल चुका है कि क्या करना है, उनको कंप्लीट डायरेक्शन मिल चुकी है, अवेकनिंग आ चुका है, उतना इंटेलिजेंस इस पर्सन में आ चुका है, और ये पर्सन उस पर काम करते हुए दिख रहे हैं। अब ये पर्सन करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप से ज़्यादा ये पर्सन अब करियर पे भी फोकस करते हैं, करियर के लिए ही ज़्यादा उनकी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे इमोशंस की मुझे कोई एनर्जी आई नहीं है, बस स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशंस, नई स्टार्ट की एनर्जी, लॉजिकल होना, प्रैक्टिकल होना, कुछ अवेकनिंग होना और एक कॉन्फिडेंस में आ जाना, ये चीज़ें दिख रही है। रिलेशनशिप के लिए मैं देखूँ तो ऐसा लग रहा है ओवरऑल एनर्जी कि इन्होंने कुछ तो लॉस कर दिया है, शायद इन्होंने वही लॉस किया है जिनको वो छोड़ के गए हैं। ये ओवरऑल एनर्जी इस पर्सन की है। फिलहाल ये पर्सन करियर पे ज़्यादा फोकस है। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी क्यों है एंजल्स, यहाँ पे प्लीज मुझे बताना, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की एनर्जी क्यों है? टावर, टावर मोमेंट था, उस टावर से न्यू बिगिनिंग आ चुकी है। किसको छोड़ के गए थे? अपने प्यार को छोड़ के चले गए थे। अब प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं।
खुद को ही करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे टावर मोमेंट तो था इन पे, जहाँ पे न्यू बिगनिंग हुआ है, क्यों सडन लॉस भी उनका हुआ है, उस लॉस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये लॉस रिलेशनशिप या आपसे छूट जाने का भी लॉस हो सकता है। एम्परर, देखिए मैंने बोला ये पर्सन लॉजिकल हो रहे, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी पावर अपने हाथ में ले रहे हैं। लाइफ का कंट्रोल उन्होंने शायद अपने हाथ में ले लिया है। 10 ऑफ माइकल को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ सोर्स। यस, जो भी पेनफुल साइकिल था इस पर्सन के लाइफ में, उससे वो निकल चुके हैं और क्विकली अब एक एक्शन ले रहे हैं, नई दिशा की ओर, नई लाइफ की ओर, एक नई डायरेक्शन से ये पर्सन जा रहे हैं, जहाँ से उनको इंट्यूशन मिली है कि उनको क्या करना है। पेज ऑफ माइकल, चीज़ें खंगालने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, जो उनसे हिडन थी, छुपाई गई थी, ये जानने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ माइकल अगेन, ये स्टॉकिंग का भी कार्ड है, तो ये पर्सन स्टॉक तो कर रहे हैं उनसे क्या छिपाया गया था। नाइन ऑफ माइकल की एनर्जी क्यों है, या फिर इस पर्सन के सामने ये चीज़ें आ चुकी है। ये अकेला फील कर रहे हैं गाइस, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, क्योंकि सब कुछ है भी लाइफ में उनके, लॉस हो जाने के बावजूद भी लोग हैं, रिश्तेदार है, अच्छे खासे फ्रेंड है, सब कुछ है, बावजूद जिसके ये पर्सन अकेला फील कर रहे हैं, जैसे भीड़ में अकेले चल रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जो गलत किया है ये गिल्ट इनको जीने नहीं दे रहा है, ये रिग्रेट इनको लेफ्ट अलोन फील करवा रहा है। एस ऑफ माइकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, हाँ मैंने बोला कि कोई न्यू स्टार्ट करेंगे ये पर्सन, नई जर्नी की स्टार्ट कर रहे हैं, नई रिश्ते की स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी कम्युनिकेशन की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों में हो जाएगा। अब जी पर्सन आपको सब भी बातें सही सही से बता देंगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं, चाहे बातें कितनी भी टॉक्सिक क्यों ना हो, कितनी भी गलत क्यों ना हो, ये करेंगे। बट ये जो जो एनर्जी है ना, फिर भी ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट वाली, जिसके चलते ये एनर्जी आ चुकी थी कि डिटैचमेंट करने की एनर्जी, ये थोड़ी बहुत अभी भी इस पर्सन में है। क्योंकि देखिए ये अभी तो अपना पूरा इंटेलिजेंस लेंगे, आपसे बात भी करेंगे, सब करेंगे, बट फिर भी नहीं, ये पर्सन के दिल से ये बातें नहीं जाने वाली कि किस तरह से गलत इन्होंने किया है आपके साथ, या फिर इनके साथ भी कुछ गलत हो रहा है। सो तो नहीं पा रही है पर्सन, इनको हेल्थ इशू हो चुकी है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फिर भी खुद को इन सारे निगेटिविटीज़ के यहाँ पे देखूँ तो मुझे मस्कुलिन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हेवी आ रही है। बट फिर भी मैं अप्रिशिएट इसलिए करूँगी कि इतनी हेवी एनर्जी के बावजूद भी ये पर्सन खुद को जैसे तैसे पावर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक स्टार्ट करने की भी एनर्जी इस पर्सन के मन में चल रही है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्ट है, तो मैंने बोला इस पर्सन का अवेकनिंग हो चुकी है, विजडम मिल चुकी है, कनेक्शन को लेके, जर्नी को लेके इस पर्सन को ये चीज़ें हो चुकी है। अब मैं देखूंगी डिवाइन मस्कुलिन की नेक्स्ट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है डिवाइन फेमिनिन की तरफ। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड कि क्या एनर्जी रहेंगी डिवाइन मस्कुलिन के आगे की फेमिनिन के लिए। डिवाइन फेमिनिन के लिए मस्कुलिन की क्या एनर्जी रहेंगी। सॉल्यूशंस निकालने की, मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। आर्कएंजल जेडकिल
इनको हेल्प करेंगे। सक्सेस दैट कम फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। हीलिंग तो चल रही है, हील कर रहे हैं ये पर्सन, और आगे इसका अच्छा खासा सॉल्यूशन भी आपके लिए मुझे दिख रहा है। कनेक्शन को, जर्नी को ये जो है आपके मस्कुलिन वो बैलेंस कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेंगे गाइज। अगर इनका नेचर था, इगोइस्टिक नेचर था और बहुत ज़्यादा घमंडी इस पर्सन का नेचर था, तो ये फेमिनाइन मस्कुलिन अब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में भी रहेंगे। क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आपके साथ ये जर्नी, ये मतलब आपके साथ, मतलब अगर आप उनकी डिवाइन फेमिनिन हो तो डिवाइन फेमिनिन के साथ ये डिवाइन मस्कुलिन अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी एनर्जी आई गैस, कार्ड तो सारे अच्छे, बट मैं फिर भी अच्छे से शफल करूँगी। द विन पता चल चुका है, आर्कएंजल जेरेमिल बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ बाद में भी ये एनर्जी आई थी, पहले भी। यस, न्यू बिगिनिंग, और जो डिले हो रहा था अब इसका एंड हो जाएगा। चेंज इन डायरेक्शन, जहाँ पे उनको हैप्पीनेस मिल रही है वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि विल ऑफ फॉर्चून। और ये अगेन जैसे कि आप ही इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, ये चीज़ें डिवाइन फेमिनिन के लिए जानते हुए दिख रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन, और उनसे, उनके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे। क्लियरिटी के साथ ये कम्युनिकेशन आगे, ये कनेक्शन आगे जाता हुआ दिख रहा है फेमिनिन के साथ। नए बिगनिंग के 2 कार्ड आए हैं गाइज यहाँ पे। अगेन एस ऑफ गैब्रियल, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है गाइज ये। अ गिफ्ट ऑफ पैशन, गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन, द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, सेंस ऑफ वंडर। अपने पूरे एक्शन में आ रहे हैं, पैशन में आ रहे हैं, और ये जो जर्नी की मतलब इनको जो गिफ्ट मिला, ये कनेक्शन डिवाइन की ओर से, इसका पूरा अब ये बोलते हैं ना, एन्जॉयमेंट में आ जाएंगे, पूरी एंजॉय करेंगे जर्नी फेमिनिन के साथ। मुझे आगे की मस्कुलिन की एनर्जी बड़ी अच्छी लग रही है। हालांकि कुछ कंफ्यूजन है अभी भी, बट ये बैलेंस बना लेंगे। कंप्लीटली बैलेंस बनाने की भी एनर्जी है यहाँ पे। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एनर्जी, मैं जब भी ये कार्ड देखती हूँ तो मैं 2 ऑफ सोर्स से ज़्यादा मेरी नज़र यहीं पे जाती है। इन और यांग को ये पर्सन किस तरह से बैलेंस कर रहा है, और यहाँ पे इन्फिनिटी की एनर्जी है, मतलब काफ़ी सारा विजडम है, काफ़ी सारा यहाँ पे ज्ञान मिल रहा है। कंफ्यूज माइंड से निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठी एंजल इनको सिखा रही है कि आपको इस जर्नी को, इस कनेक्शन को विथ योर नॉलेज किस तरह से बैलेंस करना है, और इस एनर्जी में ये पर्सन आ रहे हैं। टू ऑफ रफाइल, रीयूनियन तो हो जाएगा गाइज आपका, और हो ही जाएगा, इसमें कोई भी देखिए मुझे तो कुछ भी डाउट नहीं है यहाँ पे। बट अगेन थर्ड पार्टी का भी अगेन नेक्स्ट कार्ड आया है, तो थर्ड पार्टी अगर इश्यू आपके कनेक्शन में है तो दिक्कत रहेंगी, बट यूनियन भी है। मैंने बोला ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतनी चीज़ें आसान होती नहीं है। या तो पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड रहते हैं, या तो एज डिफरेंस रहता है, या तो रिलीजन मैटर रहता है, या तो डिस्टेंस फैक्टर, मतलब बहुत फार डिस्टेंस में रिलेशनशिप रहता है। बट कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते हैं इस कनेक्शन में। विदाउट चैलेंज तो ये कनेक्शन कभी सर होता ही नहीं है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आपको ये, आपके मन में ये चीज़ें आपको रहनी ही चाहिए। एस ऑफ एरियल यहाँ पे अगेन एनर्जी आ रही गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। बट स्टार्ट होगी इसी आपके मस्कुलिन, डिवाइन मस्कुलिन आपके साथ स्टार्ट करेंगे, और विथ स्टेबिलिटी के साथ करेंगे, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो।
आपको जस्टिस ये देंगे। मस्कुलिन की तो एनर्जी आगे की फेमिनिन के लिए बड़ी ही अच्छी आई है गाइस, बड़ी ही अच्छी। आर्कएंजल रेज़िल की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हेल्प मिलने वाली है अवेकनिंग के लिए, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपके मस्कुलिन को अवेकन एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अवेकनिंग की एनर्जी इनमें आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शायद आप जान चुके हैं कनेक्शन क्या है, आप जान चुके हैं इस रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप कैसा रहता है, इसमें कैसा वर्क रहता है, बट यही नहीं जान पा रहे कि किस तरह से ये कनेक्शन रहता है। और आप अगर बोलते भी होंगे ना तो ये आपके बातों पे ध्यान नहीं देते होंगे। शायद किसी किसी ने बताया भी है आपके पर्सन को कि आप कौन से कनेक्शन में हो और किस तरह के चैलेंजेस इस रिलेशनशिप में रहते हैं, बट इन्होंने तब ये आपकी बातें फॉर ग्रांटेड ले ली, या फिर आप कुछ भी जैसे परियों वाली बात करती है, कुछ भी ऐसे फैंटेसी वाली बात करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। बट अभी इन्हीं का अवेकनिंग इस तरह से चल रहा है जो होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनकी अवेकनिंग होंगी नहीं तो उनको कनेक्शन भी नहीं पता चलेगा और आप क्या समझाने जा रहे थे ये भी पता नहीं चलेगा। बट ये आगे फिर मस्कुलिन के इसे अवेकनिंग में होती हुई दिख रही है। बार बार ये टावर की एनर्जी आती है, पहला ही कार्ड आता है कि कुछ टावर मोमेंट से ये आगे भी जाएगा, कुछ टावर मोमेंट इनका लाइफ में आएगा। देखिए ये जो जर्नी रहती है इसमें टावर एंड डेथ की एनर्जी बड़ी कॉमन रहती है, क्योंकि ये हाई वाइब्रेशन सोल्स रहते हैं, जैसे डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन आसानी से किसी की बात मानते नहीं है। इसीलिए डिवाइन को भी इनके अवेकनिंग के लिए टावर बार बार मोमेंट लाना पड़ता है, ताकि सडनली अगर उनका कुछ ऐसा ब्रेक लॉस होता है, ब्रेक लॉस मतलब कैसा कि अगर आपके मस्कुलिन आपको किसी ऐसे पर्सन के लिए छोड़ के गए थे जो शायद डिजर्व भी नहीं था और आपने बहुत कुछ दिया, बट ये अगर उनको छोड़ के चले गए और आप उनको पटरी पे लाना है, आपसे उनका यूनियन लिखा है, बट ये थर्ड पर्सन के और चले गए हैं। अब ये थर्ड पर्सन भी पता नहीं उनका कार्मिक है या फिर थर्ड पर्सन कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसा कुछ करके मैनिपुलेट करके अपनी चतुर चालाकी करके इस पर्सन को उसमें उलझा रहा है। तो ये बात नहीं रहती और ये पर्सन उनको छोड़ने के लिए रेडी नहीं रहते। तो ये डिवाइन क्या करते हैं, फिर उन पर टावर मोमेंट लाते हैं। ये टावर मोमेंट या तो उन पे रहता है कि थर्ड पर्सन का पूरा चेहरा उनके सामने लाके रहता है कि इसके लिए तू क्या छोड़ के आया है, और वो जो टावर मोमेंट रहते हैं ना वहाँ से इनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। अब ये डिवाइन के खुद के फंडे रहते हैं, ऐसे जो धीट रहते ना ऐसे मस्कुलिन उनको लाइन पे लाने के लिए, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर स्टक थे यहाँ कहीं किसी सिचुएशन में, अगर ये स्टक रहेंगे आगे भी, बट एक उसको कट करके आएंगे, ये स्टक वाली एनर्जी को ये उड़ा के आएंगे, अपनी सोर्स से कट करके आएंगे, क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल चुकी है शायद उनको भी। अब ये बंधे रहेंगे नहीं, इनको कोई बांध के नहीं रखेगा। पेज ऑफ पेंटेकल्स व्हील को क्लेरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ पेंटेकल्स देखिए ये इस कनेक्शन में ना एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, नई स्टार्ट करेंगे, नई ये करेंगे, कुछ कर्म मैंने बोला ना वो स्टार्ट करेंगे। अपने जो कर्मा है ना उनको रिलीज करके ये एक नई स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। फेमिनिन के लिए मैं एनर्जी निकाल रही हूँ तो ये यहाँ से आती हुई दिख रही है, क्योंकि एक कार्ड मैंने और लिया था इसके लिए। वहाँ से बॉन्ड करेंगे, जो कार्मिक के पास वो गए थे ना वहाँ से निकल के एक नई स्टार्ट फेमिनिन के साथ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। टू ऑफ एरियल की एनर्जी, क्योंकि ये कार्ड मैंने बाद में लिए थे तो इनको बाद में ही क्लेरिफाई करूँगी। मैंने बोला यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है, एंजल की ब्लेसिंग मिल रही है, और ये कंफ्यूजन माइंडसेट से निकल के कनेक्शन को किस तरह से बैलेंस करना है इस एनर्जी में ये आ जाएंगे आगे चलकर। टू ऑफ राफेल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल्स, तो ये स्टेबिलिटी देंगे गाइस। अगर ये ऑथोरिटी पोजीशन पे है, कुछ ऐसे पोजीशन पे जहाँ से वो कुछ नहीं कर पाते हैं या फिर बैठे, उनको पब्लिक आई फिगर है जैसे, बट ये करेंगे आपके साथ, फिर भी ये रिकंसाइल होंगे, या फिर ये वो ओहदा अपने लाइफ में आपको देंगे जिसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है, इस कनेक्शन के जाना जाता है, पहचाना जाता है सोल को। और अब
ये आपको जाने नहीं देंगे, ये परमानेंटली आपके साथ एक स्टेबिलिटी के साथ आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि चैलेंजेस आगे भी बहुत है। ये जो 3 कार्ड हैं मुझे बार बार बोल रहे हैं कि चैलेंजेस आगे भी है इस कनेक्शन में, बट अगर एंड में बताऊंगी तो इसका एंड यही है कि एक जस्टिस मिलने वाला है और आप रिकंसाइल होने वाले हो। 2 ऑफ गैब्रियल, थर्ड पार्टी है इस रिलेशनशिप में, तो चैलेंजेस है बट फिर भी एक खुद को डिफेंस करते हुए ये पर्सन आपके लिए आएंगे। एस ऑफ एरियल की एनर्जी देखती हूँ। थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी अगर इस पर्सन के रिलेशनशिप में है ना, तो कुछ ऐसी एनर्जी से डिफेंस करेंगे, जैसे कि आपको प्रोटेक्ट करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि ये आपको प्रोटेक्ट करते हुए चलेंगे। बट बाद में क्या रहेगा ना कि एक स्टेबिलिटी आपको देते हुए ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, जहाँ पे आप लगते हो उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, कॉन्फिडेंट लगते हो, आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट महिला हो। और ये अपनी फेमिनिन, जो हर मस्कुलिन को अपनी फेमिनिन ऐसी ही लगती है, ब्यूटीफुल, एक्शनेट, पैशनेट, कॉन्फिडेंट, करेजियस वाली, हर चीज़ को कंट्रोल करने वाली, और अपने बड़े प्यार से, बड़े पीसफुली, यहाँ पे जो मुझे वाइट फ्लावर्स दिखते हैं तो बड़ी पीसफुली फ्रेंडली येलो फॉल फ्लावर है। तो ये इस एनर्जी में ये देखते हैं अपने फेमिनिन को, और ऐसे फेमिनिन के साथ वो एक नई स्टार्ट करेंगे इस रिलेशनशिप में। वो कॉन्फिडेंस लाएंगे, वो एक्शन लाएंगे, वो पैशन क्रिएट करेंगे। जस्टिस की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे मुझे बताना। नहीं, पहले मैं 9 ऑफ रफाइल, 9 ऑफ कप को मैं देखती हूँ, विश फुलफिलमेंट कौन सी है। ये भी एनर्जी बहुत ज़्यादा डीप हो गई गाइस। अब मुझे फेमिनिन के लिए ना अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा, वो मैं थोड़ा बाद में देखूंगी क्योंकि अभी मुझे बाहर भी जाना है। 9 ऑफ रफाइल की एनर्जी आई है गाइस। डेस्टाइन पार्टनर है, अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ तो रियूनियन होंगे, अपने फेमिनिन के साथ अपनी दुनिया बसाएंगे, दुनिया घूमेंगे, क्योंकि उनको तो पता चल जाएगा कि आपकी फेमिनिन ही अब उनकी फेमिनिन ही उनकी पार्टनर थी जिसको छोड़ के गए थे। सेपरेशन मोड तो आप दोनों में लग रहा है मुझे। जस्टिस अगेन बैलेंसिंग, यहाँ पे जगलिंग एंड बैलेंसिंग एनर्जी है। थर्ड पार्टी जो है इनके लाइफ में, तो देखिए सडनली वो छोड़ के आएंगे ऐसा कुछ नहीं है, बट रिकंसल रियूनियन आपके साथ है। थर्ड पार्टी जाएंगी ये नहीं है, या बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे यहाँ पे, और आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी आपके लिए लग रही है। ऑलरेडी अगर मैरिड है उनका, अगर ऑलरेडी एक फैमिली है, बच्चे हैं, तो वहाँ से निकल के आना फिर भी मुश्किल है, बट फिर भी इस चीज़ से खुश होना चाहिए कि मस्कुलिन जान चुके हैं, मस्कुलिन की अवेकनिंग हो चुकी है। अब मस्कुलिन ने कंट्रोल भी ले लिया अपने हाथ में, और मस्कुलिन चाहता भी है कि ये जो स्टक वाली एनर्जी है इनके लाइफ में, वहाँ से निकल के आपके साथ न्यू स्टार्ट करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है, एक एक्शन लाना है, पैशन लाना है, स्टेबिलिटी देनी है। आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो और आप उनके लिए गुड न्यूज़ उनके लाइफ में उनका ये जानना और आपके लिए जस्टिस देना, जस्टिस देने के लिए कुछ हद तक उनको एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, वो करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। तो ये एनर्जी मुझे आगे मस्कुलिन की बड़ी अच्छी लग रही है। तो होप यू गाइज, मुझे लगता है कि फेमिनिन ने काफ़ी अपना अच्छा इनर वर्क किया है, उसके चलते ही ये आपके मस्कुलिन कहीं भटक गए थे, उनको अवेकनिंग नहीं हो रही थी, किसी और के साथ ये चले गए थे। तो मुझे लगता है आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। ये थी गाइज मस्कुलिन की एनर्जी, करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनाइन। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी फेमिनिन के लिए, शायद वो भी इतनी लंबी हो जाए, बट मैंने बोला अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो मैं अभी जा रही हूँ। और ये रीडिंग गाइज गाइडेंस के तौर पर ही लेना, अगेन जनरल रीडिंग है, आपको इसी हिसाब से लेना है।
मेरा मतलब इतना ही मेरा इंटेंशन रहता है कि आपको कुछ हद तक गाइडेंस मिल जाए ताकि आप प्रिपेयर्ड रहे। इतना ही मेरा मकसद रहता है और कुछ नहीं। गाइज होप यू, अगर किसी बात से अगर आप हर्ट होते देन आई एम वेरी सॉरी, बट होप यू गाइज, अब आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो तो आप समझ सकते हैं मेरी बात का बुरा भी नहीं मानेंगे, मुझे पता है। ईश्वर आप सभी का भला करे, कल्याण करे। होप यू गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।